देखिए, इसको हम सरल भाषा में 2-3 उदाहरणों से बता सकते हैं। सबसे ताज़ा उदाहरण है नूपुर शर्मा। अब नूपुर शर्मा हिंदू हैं। देखिए, मैं सीधी हिंदू हुई बात करूँगा। नूपुर शर्मा हिंदू हैं और उनको अदालत ने कुछ बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला, तो नूपुर शर्मा के पक्ष में बहुत सारे लोग खड़े हो गए और गाली किसको दे रहे हैं? हिंदू जस्टिस सूर्यकांत। यानी आप हिंदुत्व की रक्षा के लिए एक हिंदू को गाली दे रहे हैं। आप कौन सा समाज बनाना चाहते हैं भाई? आपने देश को दो भागों में, दो तरीके के हिंदुओं में बांटने की कोशिश की। एक तो एक हिंदू जो है वो भाजपा का हिंदू है और दूसरा भारत माता का हिंदू। तो आप जो है नूपुर शर्मा भाजपा की हिंदू, गोडसे की हिंदू है, और सूर्यकांत को मैं कह सकता हूँ कि वो भारत माता के हिंदू हैं और गांधी के हिंदू हैं। और ऐसी घटना पहली बार नहीं है। मैं एक दो घटनाएं और याद दिलाता हूँ। स्वामी अग्निवेश को हम में से पांचों लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जीवन भर उन्होंने भगवा धारण किया, भगवा लुंगी, भगवा कुर्ता, भगवा पगड़ी बांधते थे। वो सुदर्शन व्यक्तित्व थे। तो और वो भगवाधारी को भाजपाइयों ने सड़क पर पटक पटक के मारा। मतलब ये भाषा बड़ी खराब है मुझे, मगर इसी भाषा अब को वो, उपयोग कर हाँ, सकते अब वो इस दुनिया में भी नहीं है। हैं। अब वो उनकी मृत्यु हो गई। तो ये कौन सा हिंदुत्व है कि आप एक दूसरे हिंदू को मार रहे हैं? आपने प्रवीण तोगड़िया के साथ क्या किया? प्रवीण तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। उस समय आप उनको भाजपाई पकड़ कर ले गए और किसी तरीके से, वो रात का समय था, बच के आए। और इतने, चूंकि डॉक्टर थे, उन्होंने अपना मोबाइल वहीं छोड़ दिया, फेंक दिया, और फेंक कर वो चुपचाप रात में बचते हुए आए। ये 2-3 घटनाएं, एक एक लाइन में एक दो घटना और बता रहे हैं आपको कि गोरखपुर में चुनाव के वक्त जो है, योगी जी का गोरखपुर था, उसमें कानपुर के एक व्यापारी थे गुप्ता, उनको उनकी पुलिस ने मारा। क्यों भाई, आप हिंदुओं को क्यों मारते हैं? कौन से आप हिंदू होकर हिंदुओं को, आप तो क्षत्रिय है ना योगी जी। तो आपने, आपके राज में छत्री इंस्पेक्टर सुबोध कांत की लिंचिंग कैसे हुई? तो ये इनका एक तरीका है। लखनऊ में तिवारी की हत्या हो, अभी जो शिव भाटिया जी ने बात कही है, मैं उसी संदर्भ में इस बात को शॉर्ट करना चाहता हूँ अविनीता जी, कि ये वो ये वो दल है, ये वो भाजपाई हैं जिन्होंने गौरी लंकेश जैसी हिंदू पत्रकार की हत्या की। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने 17 हिंदू पत्रकारों को थाने में नंगा करके दिखाया और उसकी फोटो वायरल की। शर्म नहीं? आप हिंदुत्व का अपमान करते हैं, अब बनते हिंदूवादी पार्टी हैं। मैं एक घटना और बता दूं। इस समय अचानक याद आई जब भाटिया जी ने बोला कि नोएडा एक्सटेंशन में रहने वाले न्यूज 18 इंडिया के पत्रकार सौरभ शर्मा, वो तो हिंदू थे, वो तो ब्राह्मण भी थे और हैं भी। वो जब बेचारे नीचे उतरे और वो घर पे सो रहे थे, उन्होंने आके बोला, भाई ये जगराता बंद करिए, जगराते में लाउड स्पीकर, जगराता करिए मगर लाउड स्पीकर हटाइए। तो वो एक पत्रकार न्यूज 18 इंडिया, वो दिन भर मोदी जी की चमचेगिरी में लगे रहते हैं, भाजपा की चमचेगिरी में लगे रहते हैं। वो उनको वहां जगराता करने वालों ने बोला कि पाकिस्तानी है, ये जाने क्या क्या उसके लिए बोला, और उसको मारने के लिए सौरभ शर्मा को भागे, और सौरभ शर्मा ने भाग के कहीं और शरण ली। उसकी पत्नी शायद प्रियंका शर्मा, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, उसको बोला कि हम तुम्हारे साथ रेप करेंगे, इसके कपड़े फाड़ डाल। ये वहां पर हिंदुओं ने बोला जो जगराता कर रहे थे, भाजपाई के हिंदू। और वो किसको गाली दे रहे थे? भाजपा के हिंदू पत्रकार को। और उसका 6 साल का बच्चा भी खो गया था। तो ये सारी परिस्थितियां, अजय सिंह टेनी ने क्या किया, उनके बेटे ने, उन्होंने 4 हिंदू किसानों को ऊपर गाड़ी चढ़ाई और एक हिंदू पत्रकार पे गाड़ी चढ़ाई। तो ये वो लोग हैं जो हिंदू बनकर हिंदुत्व, हिंदू लोगों पर ही हमला करते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं। इन्होंने मुल्क में जो
एक डिवीजन करने की कोशिश की है। हम अगर कई चीजों को बड़े गौर से देखें तो हमको लगेगा कि नोटबंदी की लाइन में 200 लोग मर गए, उसमें कितने हिंदू थे आप क्यों नहीं बताते हैं? वो हिंदू किस वजह से मरे? वो भारतीय जनता पार्टी के मिस हैंडलिंग की वजह से मरे ना। आपने नोटबंदी बिना कहे लागू कर दी, वो बेचारे 200 लोग मर गए, हम नहीं कह रहे हैं, आपका मोदी जी का रिकॉर्ड बोल रहा है। 850 हिंदू किसान मरे, मान लीजिए उसमें 50 60 7 750 तो हिंदू हैं। वो किस वजह से मरे? आंदोलन कर रहे थे। उन हिंदू किसानों को के प्रति इनकी कोई हमदर्दी नहीं। और तो और जैन साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अजय शुक्ल जी बैठे हुए हैं, कि पूरा मुल्क जानता है कि इन्होंने बोला था कि 4 लाख कोरोना में लोग मरे। हमने हिंदुओं के शमशान गृह देखे जहां पर से लाशें निकल रही थी, जहां से दबी हुई लाशें थी रेत में, वो निकली। और तमाम जगह बिना मतलब उनके दहन के उनको रख दिया। कितना कितना अपमान किया योगी जी की और मोदी जी की सरकारों ने, कि आपने हिंदुत्व के जो है अंतिम संस्कार को भी ठीक, ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर 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 आप बड़े हिंदुत्व की पार्टी बनते हैं तो किसी भी हिंदू की के शव को, अरे कम से कम आप अंतिम संस्कार तो ठीक करते। अरे ऐसे ही रख दिया, ऐसे ही किनारे जाके जला दो, ऐसे ही वो जलती हुई लकड़ी एक शव से निकाली दूसरे शव में डाल दी। ये हिंदुत्व, हिंदुओं की लाशों का अपमान हुआ। अपमान किसके काल में हुआ है? राजीव गांधी के काल में हुआ कि मनमोहन सिंह के काल में हुआ कि अटल बिहारी के काल में हुआ? ये उस भारतीय जनता पार्टी के काल में हुआ जो अपने को हिंदुत्व का बड़ा पहरुआ और लंबरदार बताती है। इस हिंदुत्व के काल में हिंदू पत्रकारों को मारा गया, हिंदू लाशों का अपमान हुआ। और अंतिम बात ये कि WHO ने जब बोल दिया कि सिर्फ 4 लाख नहीं 57 लाख लोग भारत में मरे हैं, तो अब तक उस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। तो ये अंतिम पंक्ति में कह सकता हूं कि ये वो सरकार है जो हिंदू बनकर, छद्म हिंदू बनकर, वास्तविक जो हिंदू हैं, वास्तव में सनातन धर्मी हैं, जो हिंदुत्व का पालन करते हैं, वेद सम्मत हिंदुत्व को मानते हैं, उनका उनका सत्यानाश कर रही है और उनकी हत्याएं कर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।